अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक सीएफजी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो बच्चों को शायद लाइव कुछ क्लियर नहीं हुआ था, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम देखेंगे। हम पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रेगुलर एक्सप्रेशन की फ़र्दर इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो आप पूरी लैंग्वेज को एक एक्सप्रेशन के अंदर मिनिमाइज़ कर रहे थे। ठीक है, पूरी लैंग्वेज को एक एक्सप्रेशन लिखते थे जिसके अंदर सारा उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। ओके, अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन से सीएफजी की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। पहले जो कंप्यूटर्स थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस बड़ी बड़ी नहीं थी और रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू लो लेवल लैंग्वेज डील हो जाती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो जब कंप्यूटर के अंदर इम्प्रूवमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशंस जो हैं वो बड़ी होती गई, जैसे कि स्क्वायर रूट और फार्मूलाज हमारे पास आना शुरू हो गए, तो उस टाइम पे फिर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो वर्किंग नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर एक्सप्रेशन को मज़ीद सीएफजी के अंदर इम्प्रूव किया गया। ठीक है, और अब जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सीएफजी को ही यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है वो ग्रामर को ही आगे डील करता है और बेसिकली वो यही ग्रामर जो आपको आगे नज़र आएगी इसी टाइप की होगी। ओके, अब सीएफजी को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हम इसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो सीएफजी के अंदर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा टर्मिनल क्या होता है। ठीक है, फिर एक हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनल। ओके, नॉन टर्मिनल के बाद हम कहेंगे कि एक, बल्कि ये रहने दें, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को ही देखिए। जो टर्मिनल है वो हम कहेंगे, अब जैसे नॉर्मल हम कहेंगे कि हमारा टर्मिनल जो है वो यहाँ पे हमने जाना है और ये हमारी डेस्टिनेशन है, वो हमारा टर्मिनल होगा। नॉन टर्मिनल वो होगा जो हमारी डेस्टिनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो टर्मिनल वो होगा जो फर्दर एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, फर्दर आगे कोई रूल उसका नहीं होगा। और नॉन टर्मिनल वो होगा जो फर्दर आगे कहीं ना कहीं एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो अगर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर देखें तो जो टर्मिनल हैं वो आपको स्मॉल लेटर्स में नज़र आएंगे और नॉन टर्मिनल कैपिटल लेटर्स में नज़र आएंगे। लेकिन ये सिर्फ अभी स्टार्टिंग के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन देखेंगे या आप बड़ी सीएफजीज़ को देखेंगे तो उसके अंदर हर चीज़ ये स्मॉल एंड कैपिटल का एक्सप्रेशन नज़र नहीं आए या लेटर्स नज़र नहीं आएंगे। उसके अंदर सिंपल ये होगा, जो एक्सपैंड होगा मज़ीद वो हमारा नॉन टर्मिनल है, जो एक्सपैंड नहीं होगा वो टर्मिनल है। ओके, अब यहाँ पे एक और कम्बिनेशन मैं बताऊँगी सीएफजी जो हमें नॉर्मली देखने में नज़र आती है। स्टार्ट हम करते हैं, लेट हम एस गोज़ टू, नॉर्मली कहा जाता है कि स्टार्ट हेयर। ठीक है, एस फॉर स्टार्ट हेयर, एस एम्प्लॉयज़, मतलब एस का ये रूल है जो आगे मैं मज़ीद लिखूँगी। अच्छा, अब वो जो रूल है वो हो सकता है कि हाल ही टर्मिनल हो। टर्मिनल को मैं टी से रिप्रेजेंट करने लगी और नॉन टर्मिनल को एन टी से करने लगी हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें, हो सकता है कि वो खाली टर्मिनल हो सकता है वो मल्टीपल टर्मिनल्स हों। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग हो सकता है वो नॉन टर्मिनल और टर्मिनल हो। ओके, तो डिफरेंट कम्बिनेशन हैं। ये नहीं होगा कि बस आप कहें कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रूल हैं कि सिर्फ आपने ये फॉलो करने, नहीं। रूल लिखते हुए आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना रूल लिख लेना। जैसे एक्सप्रेशन के अंदर आप जो कंडीशन थी, जो एक्सप्रेशन जो लैंग्वेज थी उसको देखते हुए आप एक्सप्रेशन लिख लेते थे। ठीक है, अब देखें, लेट मैं कहती हूँ टर्मिनल, अभी समझाने के लिए मैं कहती हूँ स्मॉल लेटर है ना। ठीक है, और ये कैपिटल है। ओके, तो मैं ये कह देती हूँ एस गोज़ टू ए, स्मॉल ए, और बी, और ट्रिपल ए, और कैपिटल ए बी, और कैपिटल ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करें, ये देखें नॉन टर्मिनल है तो साथ में टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है सिंपल, टर्मिनल की स्ट्रिंग भी है, नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग है, और ये उसके डिफरेंट कम्बिनेशन भी हैं। तो इसमें कोई नहीं है कि आपके टर्मिनल और नॉन टर्मिनल इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, मैंने नॉन टर्मिनल आपको क्या बताया है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी। इसका क्या मतलब है कि ये जो कैपिटल ए है इसका फर्दर कोई ना कोई रूल होगा जो आगे फर्दर एक्सपैंड होगा। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैं बता रही थी कि नॉन टर्मिनल ए और बी है, ए कैपिटल ए और कैपिटल बी, इन दो का मतलब ये है कि फ़र्दर एक्सपैंड होंगे। इसका मतलब है ए का भी फ़र्दर कोई ना कोई रूल ऐसा होगा जो एक्सप्लेन करेगा सारा।
और इसी तरह बी का भी रूल होगा जो आगे फर्दर एक्सपेंड होगा, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल ए यहाँ पे लेट मैं यहाँ पे कहती हूँ एक्स है, वाई है, ये एक्सपेंड नहीं होंगे जो स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन टर्मिनल होंगे वो कोई ना कोई रूल एक्सपेंड आगे हो रहा होगा, ठीक है। तो रूल का मतलब ये है कि ये एस है और इसके ये रूल हैं, एट अ टाइम इनमें से एक रूल पिक करेगा। जब भी उसने रूल पिक करना है कोई ना कोई एक रूल पिक करेगा, वन टाइम पे वन रूल पिक करेगा, ठीक है। तो लेट यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, इट्स मीन यहाँ पे ए का कोई रूल आएगा, यहाँ पे बी का कोई रूल आएगा और दरमियान में स्मॉल ए आएगा, ठीक है। यहाँ से कोई रूल आएगा, यहाँ से आएगा और दरमियान में ये टर्मिनल एज इट इज़ आएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी लैंग्वेज यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी होगी, ठीक है। ये नॉर्मल CFG की जो ब्रीफिंग थी वो है। अब इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियर होगा।